हेलो, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईए एजुकेशन चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पीडी करंट अफेयर्स। यहाँ पे हम स्पीडी करंट अफेयर्स फटाफट में पहली सीरीज़ लेकर आए हैं और हम पढ़ने वाले हैं आर्थिक परिदृश्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, अप्रैल 2026 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर पर पहुंच गया? ऑप्शंस हैं आपके सामने, तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 703.3 अरब डॉलर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रिकॉर्ड 703.3 अरब डॉलर पर पहुंच गया। यह देश के मजबूत बाहरी आर्थिक मोर्चों को दर्शाता है। देखते हैं अगला सवाल। अप्रैल 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल बेरोजगारी दर कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 5.2। अप्रैल 2026 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल बेरोजगारी दर 5.2% दर्ज की गई। अगला सवाल है, अप्रैल 2026 में भारत की शहरी बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 6.6%। अप्रैल 2026 में ग्रामीण बेरोजगारी दर जहां 4.6% रही, वहीं शहरी क्षेत्रों में यह दर कितनी रही? 6.6। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2026 में भारत की ग्रामीण बेरोजगारी दर क्या रही? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 4.6%। अगला सवाल, अप्रैल 2026 में भारत का कुल जीएसटी कलेक्शन कितने लाख करोड़ रुपए रहा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2.43 लाख करोड़। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में भारत किस देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। भारत अब पड़ोसी देश बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। अगला सवाल है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर देश कौन बना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला। वेनेजुएला भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश माना गया है। अगला सवाल है, दुनिया में सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टील उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यहां से हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, दूसरा। स्टील उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक समुद्री मछली उत्पादन करने वाला राज्य बना है? यहां से हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, तमिलनाडु। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।
IMF ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत के विकास अनुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 6.5%। अगला सवाल है, नवीनतम वैश्विक GDP रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, छठा। नवीनतम वैश्विक पोजीशन में GDP रैंकिंग में भारत को छठा स्थान प्राप्त हुआ है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। वैश्विक GDP रैंकिंग में प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर क्रमशः कौन से देश हैं? ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए क्या है इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका और चीन, जहां प्रथम स्थान पर अमेरिका है और सेकंड स्थान पर, द्वितीय पर चीन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, वित्त वर्ष 2025 से 26 में वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, छठा। यानी वित्त वर्ष 2025-26 में वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में भारत को छठा स्थान प्राप्त हुआ है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, हाल ही में किस बोर्ड ने वैश्विक ISO 50,001 ऊर्जा प्रबंधन प्रमाणन हासिल किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड, BWSSB। चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। हालिया रिपोर्टों के अनुसार एशिया के सबसे अमीर शख्स कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गौतम अडानी। गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर शख्स बने हैं। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक निर्यात के मामले में भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है? यहां से हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, तीसरा। अगला सवाल है, NSO के अनुसार मार्च 2026 में भारत की खुदरा महंगाई कितनी दर्ज की गई? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 3.4%। अगला सवाल, RBI ने भारत का दूसरा सुरक्षित डेटा संग्रह केंद्र कहाँ लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। भारत ने दूसरा सुरक्षित डेटा संग्रह केंद्र उड़ीसा में लॉन्च किया है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में सरकार द्वारा व्यापार सूचकांकों के आधार वर्ष बदलकर क्या कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 2022 से 23। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल FPI विदेशी पोर्टफोलियो निवेश लाइसेंस किस बैंक द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI की मौद्रिक नीति समिति ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए बिना गारंटी ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 20 लाख रुपए। अगला सवाल है, भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन किस बैंक द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक द्वारा भारत की पहली सोलर पावर ATM वैन को लॉन्च किया गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, गूगल ने किस बैंक के साथ साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड भारत में लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एक्सिस बैंक। अगला सवाल है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का नया आधार वर्ष बेस ईयर क्या शुरू कर दिया गया है? यहां से हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जापान को पीछे छोड़कर भारत विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, चौथी। जापान को पीछे छोड़कर भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। आकाशा एयर IATA की हिस्सा बनने वाली कौन सी भारतीय एयरलाइन बनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पांचवी। यानी आकाशा एयर IATA ये पांचवी हिस्सा बनने वाली भारत की एयरलाइंस बन गई है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, वैश्विक ISO IEC 42001 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रबंधन सर्टिफिकेशन पाने वाली पहली पेमेंट्स कंपनी कौन सी बनी है? यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, FSS। अगला सवाल है, डे लाइट इंडिया ने किस नाम से एक IA पावर्ड टैक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टैक्स प्रज्ञा। डे लाइट इंडिया ने कर अनुपालन और जटिलताओं को आसान बनाने के लिए टैक्स प्रज्ञा नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में तमिलनाडु के किस स्थान से PM किसान योजना की 21वीं किश्त जारी की गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयम्बटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित पत्रिका द बैंकर द्वारा किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा को पत्रिका द बैंकर द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की मंजूरी दी? जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फिनो पेमेंट्स बैंक। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर, IMF ने लेन देन की मात्रा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन के आधार पर किसे दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है? क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत का UPI। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2025 में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बैंक बना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HDFC बैंक। अगला सवाल है, 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? 36 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एनवीडिया। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शिपयार्ड कंपनी को भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा डिजिटल UPI ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी वर्ष 2023 से 24 में बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, DBS बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतानों की निगरानी और सुरक्षा के लिए RBI ने किस नए बोर्ड की स्थापना की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भुगतान नियामक बोर्ड, PRB। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के प्रसिद्ध केदारनाथ रोपवे के निर्माण का प्रोजेक्ट किस व्यावसायिक समूह को मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अडानी ग्रुप। अगला सवाल है, भारत ने आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए सऊदी अरब के किस शहर में
सैजेक्स 2025 प्रदर्शनी की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जेद्दा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आरबीआई द्वारा 13 सितंबर 2025 को किस महान गायक की जन्म शताब्दी पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भूपेन हजारिका। अगला सवाल। यूपीआई के माध्यम से प्रतिदिन की ट्रांजैक्शन सीमा को बढ़ाकर अधिकतम कितने रुपए करने का प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए घोषित जीएसटी 2.0 फ्रेमवर्क के तहत संशोधित टैक्स स्लैब कौन कौन से हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8%, 18% और 35%। अगला सवाल है, ऑटोमोबाइल वाहन बाजार के आकार के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। अगला सवाल, कोयला उपभोग के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला पूर्ण रूप से एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने भारत में अपना पहला शोरूम कहाँ खोला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पीएफ खाता धारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा को बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 5 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 125 यूनिट। क्योंकि अभी बिहार के मुख्यमंत्री अब नीतीश कुमार जी नहीं है, सम्राट चौधरी है, परंतु ये सेवा अभी भी बिहार वासियों को प्रदान की जा रही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समग्र रैंकिंग में भारत का सबसे मूल्यवान कॉर्पोरेट ब्रांड कौन सा समूह बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टाटा ग्रुप। अगला सवाल है, भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ड्रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाला भारत का पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फ्लिपकार्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024 से 25 जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी सीमा को बढ़ाकर अधिकतम कितने करोड़ रुपए कर दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 20 करोड़ रुपए। अगला सवाल है, अपने पर्यटन क्षेत्र में क्रिप्टो भुगतान को आधिकारिक रूप से अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भूटान। अगला सवाल है, वाहन निर्माता के रूप में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फिनटेक कंपनी ने व्यापारियों और बैंकों के लिए टर्बो यूपीआई प्लग इन लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व पे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलती ट्रेन में भारत का पहला एटीएम किस बैंक द्वारा स्थापित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अगला सवाल है, चाय निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। अगला सवाल है, किस एशियाई शहर को हाल ही में एशिया के अरबपतियों की राजधानी का दर्जा मिला है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शंघाई। अगला सवाल है,
वर्ष 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न बनने वाली फिनटेक कंपनी कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जस्पे। और ये रहा हमारी वीडियो का आखिरी सवाल। उत्पादन क्षमता के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी होने का गौरव किसने हासिल किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, JSW स्टील। तो ये थी हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की फटाफट सीरीज। अगली सीरीज में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।